Hello guys, welcome to Arihant. Let's see this question. A chord of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम इस तरह से होगा. ये सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल इफ आई कंसिडर दिस एज ए O, A, B, okay. Radius of circle if I consider this as a radius, R is equal to OA is equal to OB is equal to ये होगा 21 सेंटीमीटर. उसने बताया कि एंगल दिस रेडियस दिस chord AB subtends an angle of 60 degree at the center. It means angle AOB is equal to 60 degree. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू, ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री. ये एंगल अगर 60 डिग्री है देन OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों भी सेम है. तो ट्राइंगल AOB एट दिस सिचुएशन ट्राइंगल AOB कैसा बनेगा? दिस इज आइसोसेलियस ट्राइंगल. अगर ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो देन एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, ये दोनों भी सेम एंगल होंगे. ओके, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है देन दिस टू एंगल्स आर सिमिलर एंगल्स. ये दोनों एंगल अगर सिमिलर एंगल है तो सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये दोनों कितना होगा? वन रिमेनिंग पार्ट इज सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 120 डिग्री. ये अगर 120 डिग्री एंड बोथ आर इक्वल एज OA इज इक्वल टू OB, तो आइसोसेलियस ट्राइंगल्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बेस एंगल्स. तो ये क्या बचेगा? ये बनेगा 60 डिग्री एंड 60 डिग्री ओनली. ये भी बनेगा 60 डिग्री एंड 60 डिग्री ओनली. ठीक है, इट मीन्स ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा. ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB. ये सभी का वैल्यू क्या होगा? सभी के लेंथ कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है, ओके. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. ओके, अगर ये माइनर सेगमेंट के लिए मैं ट्राई करता हूँ तो ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये पार्ट क्लियर होगा. देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए अगर हम ट्राई करते हैं, अगर मैं इसे कह दूं यहाँ पर एक पॉइंट है C, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कहाँ होगा? दिस इज द माइनर सेगमेंट. ये माइनर सेगमेंट है. ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है हमें. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB. ठीक है, ओके. एरिया ऑफ सेक्टर तो आप फाइंड कर सकते हो. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ये जो ट्राइंगल है OAB, ये तो हमने प्रूव कर दिया दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपके पास फॉर्मूला है फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, अगर यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा इज 60 डिग्री, 60/360 इंटू πr², दिस इज 22/7 इंटू r². रेडियस हमारे पास क्या है? 21 एंड 21 माइनस √3 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1.732 होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भी क्या है? 21 ही है. तो दिस इज 21² या फिर 21 इंटू 21. ओके, बस इसे सॉल्व करना है. ये 0 सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/6 इंटू 22/7 माइनस 21 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम. ये 21 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/6 22/7 और ये 1.732 डिवाइडेड बाय 4.
1.732 डिवाइडेड बाय 4, और मैं यहाँ से 21 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इंटू 21 स्क्वायर। ओके, बस इसे कैलकुलेट कर देंगे। ये 2 3 ज़ा 6, ये 11, ये बन जाएगा मेरे पास 11 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21 माइनस, अगर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर दोगे 0.4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और ये बाहर आपके पास क्या है 441, 21 का स्क्वायर। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो ये क्या होगा 0.21 5 ज़ा, ये 110 हो जाएगा, तो ये 21 5 ज़ा, ये होगा 105, 110 माइनस 105, ये आपके पास बचा है 5, 21 2 ज़ा 42, यहाँ पर बचेगा 8, 21 4 ज़ा, 21 4 ज़ा क्या होगा 84, 21 3 ज़ा 63, और ये बचेगा आपके पास 7 1। यस ठीक है, 0.523 माइनस 0.433 इंटू 441, 21 का स्क्वायर जो है, इसका अगर डिफरेंस लेते हैं आप तो ये होगा 0, 12 माइनस 3 इट इज़ 9, 12 माइनस 3 इट इज़ 9, और ये 0, 0.09 इंटू 441। ओके, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, यस, ये अगर सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 0.09 इंटू 441 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, और 9 4 ज़ा 36, यस, 9 4 ज़ा 36, यस, 1 2 39.69। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा 39.69, और आपके पास यूनिट कौन सा है यहाँ पर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट दिस इज अ 39.69 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 39.69, this is a 22/7 into r square, this is a 21 into 21 minus 39.69, 7 3 ज़ा 21, ये होगा 66 into 21 minus 39.69, 21 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 21 6 ज़ा 126, 126 प्लस 12, ये होगा 831 1386 माइनस 39.69। ओके, ये अगर डिफरेंस लेते हैं हम तो ये होगा 3086.00 माइनस 39.69, ये होगा 136431 इज इक्वल टू, ये आएगा 1346.31 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट मेजर सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ, एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया हमने, एंड दिस इज एरिया ऑफ दैट मेजर सेगमेंट। थोड़े कैलकुलेशंस है, अगर केयरफुली कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक्स गाइज।